शान शाहिद अरतुल गाजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? लोगों को बताया जाए कि बरसगीर में इस्लाम कैसे फैला। 3 करोड़ रुपए की मर्सिडीज नजरे आतिश। एक रूसी व्लॉगर ने अपनी गाड़ी से तंग आकर आग लगा दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में तब्दील किया जाएगा। हुकूमत ने नए मंसूबे का ऐलान कर दिया। और एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट की एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। माय नेम इज़ शाहज़ेब फारूक। फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं और आज बहुत अच्छी लग रही हैं। इसकी जो वजह है वो मैं ज़रूर पूछूंगा और आप तमाम लोगों को भी बताया जाएगा कि क्या वजह है। क्या आज के दिन लग रहा है आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, मैं ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, ये लग रही है? लेट अस नो, हाँ जी, कमेंट्स में लेट अस नो बिलो। एब्सोल्युटली। और आप लोग यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आप फीडबैक भी देख सकते हैं। लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। हम दोनों कैसे लग रहे हैं इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। आज की जो पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से है। हमारे वो अदाकार जो कि हमेशा खबरों की जीनत बने रहते हैं, उनके बारे में है। शान शाहिद, आपको पता है कि बहुत ही मारूफ अदाकार हैं और हमें उनको पुरानी फिल्मों में तो देखा है, आजकल भी हम लोग उनको देखते हैं कि कोई ऐसी नई बात हो या फिर कोई नई फिल्म हो, उसमें वो अदाकारी तो करते हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर अगर कोई नई बातचीत चल रही है, अगर कोई ऐसी खबर चल रही है तो उसमें शान लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं। और अब शान ने क्या पार्टिसिपेट किया है? पहले आपको पता है कि अरतुल गाजी ड्रामा मशहूर होने के बाद शान ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और तनकीद करने के बाद अब शान शाहिद जो है वो इस ड्रामा के हक़ में भी हैं। और इसका जो स्क्रिप्ट है बेसिकली इस्लाम के ऊपर बना है, इस्लाम इस खिते में कैसे फैला, इस चीज़ के ऊपर ये ड्रामा बना है। तो शान शाहिद जो है अब इसके हक़ में भी हैं। और शाहज़ेब, आपको पता है कि जब भी इर्तुगरुल की बात की जाती है पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फेवर में होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो अगेंस्ट होते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल जो टीवी शोज़ हैं, एंटरटेनमेंट शोज़ हैं, एक्टर्स वगैरह को पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इन्वॉल्व ना करें। बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि इर्तुगरुल की अगर बात की जाए, इट्स रिसीव्ड एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। और शान ने यही देखते हुए, मेरा ख्याल है शायद अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट से अपना माइंड चेंज कर लिया है। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली इर्तुगरुल इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। और उनका कहना था कि PTV की तरफ से हमने इतने पिछले सालों के अंदर, यानी कि जो पिछली डेकेड रही है, 10 साल 15 साल के अंदर, हमने कोई ऐसा कंटेंट क्यों नहीं देखा है जिसके अंदर हम इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। उन्होंने तवील से बात करते हुए इसके बारे में बहुत सारी तनकीद भी की PTV के ऊपर, हमारे नेटवर्क्स के ऊपर भी। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली उन्होंने इर्तुगरुल की तारीफ भी बहुत की। एग्जैक्टली। और तारीफ के साथ साथ शान शाहिद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर मैं भी ये कहना चाहूँगा। तो पहले तो तनकीद हो रही थी, इस ड्रामे के ऊपर तनकीद हो रही थी कि हमारे यहाँ वो तमाम अदाकार जो कि काम करना चाहते हैं या फिर कंटेंट से रिलेटेड, शान कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम ड्रामाज बनने चाहिए। और अरतुल गाजी को जो इतने ज़्यादा मारूफ हो रहा है, ये ड्रामा इतना मशहूर हो रहा है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि बेसिकली वो क्यों मशहूर हो रहा है। लेकिन अब उसके हक में वो ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ के ऊपर ये ड्रामा बना है, जो इसका कंटेंट है वो बहुत अच्छा है और इस तरह के इससे रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड ड्रामाज पाकिस्तान में बनने चाहिए। और PTV को वो तनकीद कर रहे हैं कि पुराने ज़माने की अगर बात करें तो PTV ने अपना एक नाम बनाया और नाम बनाने के साथ साथ एक ऐसा कंटेंट लोगों को दिखाया, आवाम तक ऐसा कंटेंट पहुंचाया जिससे बाकायदा तौर पर आवाम ने, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो भी वहाँ पर कोई प्रोड्यूसर है, जो कोई लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, शान ने कहा कि मुझे उनका नाम तो नहीं पता लेकिन फिर भी मैं तनकीद लाजमी करूँगा कि वो लोग अब जाग जाएं और वो तमाम कंटेंट लेके आएँ जो कि हमारे अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे कल्चर से रिलेटेड है या फिर इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर टीवी शोज़ बनाए जाते हैं, वो मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं कि पाकिस्तान की ऑडियंस क्या चाहती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हमारी ऑडियंस को इस तरह का कंटेंट इतना पसंद आया, उसे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि इस तरह का अगर और कंटेंट बनाया जाए हमारे TV चैनल्स की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, तो उसको पाकिस्तान की ऑडियंस ज़रूर पसंद भी करेगी और उसको देखेगी भी। तो आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड सब एक्टर्स एक ही बात करें कि वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग बेटर एंड मोर ऑन TV शोज एंड। और फातिमा, मैं ये कहूँगा कि कंटेंट की तरफ आवाम को हमें लाना होगा। वो तमाम कंटेंट बनाना पड़ेगा जिसकी तरफ आवाम आए और एक अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा जो कि हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर, हमारी सोशल वैल्यूज़ को पोर्ट्रे करे। नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे और ये खबर है अमीर होने के हवाले से। वो लोग जो कि अफोर्ड करते हैं वो पैसा खर्च भी ज़्यादा करते हैं।
हमें लगता है कि वो लोग पैसा ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन उनकी जितनी टेंडेंसी होती है, जितनी उनके पास कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा ही वो खर्चते हैं और हमें लगता है कि ये जो है काम ख़राब हो गया, ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च रहे हैं। एक इसी तरह की खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि रूसी व्लॉगर की 3.25 करोड़ रुपए की मर्सिडीज़ को नजरे आतिश करने की वीडियो वायरल हो चुकी है। शाहजेब, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गाड़ियाँ जो होती हैं, स्पेशली जो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये रशिया में एक ये बड़ी यूनिक सी स्टोरी सामने आ रही है कि एक व्लॉगर ने अपनी गाड़ी को आग लगा दी और ये वीडियो जो है वो वायरल भी हो गई ऑन द इंटरनेट, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज़ सो यूनिक। एक तो इतनी महंगी गाड़ी कोई ख़रीदता नहीं है। ये गाड़ी अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो ये कहीं पे 3.25 लाख के करीब, करोड़ के करीब जो है वो बनती है। और उनको इस तरह से आग लगा देना इतनी आसानी से, ऑब्वियसली उनको कुछ इश्यूज फेस करने पड़े होंगे। इसके थ्रू उन्होंने मर्सिडीज़ के बारे में काफ़ी तनकीद भी की है। अगर आप इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि उसका जो एक्सपीरियंस है आपका वो काफ़ी लग्जरियस हो, आपका ईजी गोइंग एक्सपीरियंस हो। बट आई थिंक इन ब्लॉगर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा था इस गाड़ी के साथ। और ये बड़ा, लेकिन ये दुनिया को दिखाने का, टू मेक अ पॉइंट, आई थिंक काफ़ी यूनिक तरीके है कि उन्होंने आग ही लगा दी। मैं बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि इस तरह के एग्जाम्पल को फॉलो करें और आग लगा दें अपनी गाड़ी को। बट आई एम श्योर कि उन्होंने ये किसी वजह से किया, बिकॉज वो एक मैसेज सेंड करना चाह रहे थे अपने फॉलोअर्स को भी और कंपनी को भी कि अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर तो आपको क्वालिटी और परफॉर्मेंस ज़रूर मिलनी चाहिए। अब ये तो खुदा जानता है कि इतनी महंगी गाड़ी जिसके अंदर इतने अच्छे फंक्शंस हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम था, और अगर था भी तो क्या ये बात सच है कि इस व्लॉगर ने बाकायदा तौर पर सिर्फ इसी वजह से उस गाड़ी को आग लगाई है कि वाकई ही वो मैकेनिकली या फिर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का था कि वो प्रॉब्लम कर रहा था? हो सकता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी हो, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लोग मशहूर होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कुछ लोग तो लोगों को मार भी देते हैं। मैंने एक टिकटॉक की वीडियो देखी थी जिसके ऊपर एक खातून ने अपने हस्बैंड के मरने की खबर दे दी थी कि वो मर चुके हैं, और सिर्फ फॉलोअर्स या फिर लाइक्स लेने के लिए। तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, लेकिन इसकी कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। सो हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम ऑडियंस तक जो है एक खबर पहुंचाएं और आप लोग एनालाइज करें कि बेसिकली क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इतनी महंगी गाड़ी को आग लगा दी। और देखें, जब आप इतने पैसे लगाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की इस बारे में, इतने पैसे जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ में और आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती, रिलायबिलिटी नहीं मिलती, तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर एवरी पर्सन। चाहे आपके पास जितने मर्जी पैसे हों, चाहे आप जितना मर्जी अर्न कर रहे हो, आप अगर इतने पैसे इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ में, आपको क्वालिटी और रिलायबिलिटी मिलनी चाहिए। बट इन ब्लॉगर की तरफ से जो अगर डिटेल थोड़ी सी दी गई है तो यही है कि कंपनी की तरफ से, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, इवन डीलरशिप जहाँ से उन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही थी इन टर्म्स ऑफ कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, बिकॉज उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी लीडिंग अप टू दिस इंसिडेंट, जहाँ पे उन्होंने तंग आकर कहा कि अगर ये गाड़ी ठीक नहीं हो सकती तो मैं इस पर और पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं बस इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। हाँ, उन्होंने कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, बट द पॉइंट बीइंग कि इतनी महंगी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग और डीलरशिप, ये इन लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा एंड टू मेक श्योर कि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहे। एग्जैक्टली। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे नाज़रीन, ये है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से, पीटीआई के हवाले से बात करें तो बहुत सारे दावे किए गए और कुछ दावे पूरे भी किए गए। अब बात करेंगे वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के बारे में। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की हुकूमत मेट्रोपॉलिटन शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने के मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने अखबार से बात करते हुए कहा कि फवाद चौधरी जो है, उन्होंने कहा कि बरतानवी कंपनी EGV के साथ मुकामी तौर पर इलेक्ट्रिक बसों की तामीर के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बिजली से चलने वाली गाड़ियों का चार्जिंग स्टेशन मुतारफ़ कराने के बाद हुकूमत पूरे मुल्क में मोटरवे और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला कर चुकी है। इलेक्ट्रिक कार्स हो जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रिक, एक तरह से एक शिफ्ट है पूरी दुनिया के अंदर चल रहा, जहाँ पे हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी जो आज की हम इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ या जो भी डेली बेसिस के ऊपर हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं, उसमें जो हम एक वेस्ट क्रिएट करें जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रही है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की तरफ से भी ये इन अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक उसके बाद आज आकर हम लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोगों को इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा जो फुटप्रिंट है ऑन द एनवायरनमेंट उसको कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके इन द फ्यूचर। और इसी तरह के स्टेप्स इस गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे अब ये फैसला किया गया है कि अगले 10 साल के अंदर 40% जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा, यानी कि जितना भी उसका फुटप्रिंट है इन टुडेज टाइम उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली। और ये 40% जो गाड़ियाँ हैं वो
मुंतकिल कर दी जाएंगी इलेक्ट्रिक सिस्टम पे, और इलेक्ट्रिक सिस्टम पर मुंतकिल होने के बाद जो पेट्रोल, आपको पता है कि पेट्रोल जाने की वजह से गाड़ियों में जो एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होती है वो हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी मुज़र होती है। तो अगर ये हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 40% गाड़ियाँ अगर ट्रांसपोर्ट आप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। सो नाज़रीन, इस तरह की जो खबरें हैं वो प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि तमाम के तमाम प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।